In this lecture, we will cover one question from ICMAP S4 Strategic Management Accounting paper। तो इस क्वेश्चन में जो है वो लर्निंग कर्व और टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। और एग्जाम किट में सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है जो कि ACC F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की दिसंबर 9 के अटेम्प्ट में आया हुआ। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। इसमें ए रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास वो है, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 128 चेयर्स मेड एंड आइडेंटिफाई एनी कॉस्ट गैप दैट मे बी प्रेजेंट एट दैट स्टेज। इसका मतलब है कि लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमें ये आर्स फाइंड करने पड़ेंगे लेबर के, और सिमिलरली टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कॉस्ट गैप जो है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। बिग चीज चेयर्स BCC मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स executive leather chairs. They are considering a new design of chair to launch into the competitive market in which they operate. Next हमें क्या कह रहे हैं? They have carried out an investigation in the market and using a target costing system have targeted a competitive selling price of 120 for the chair. तो selling price, target selling price कितनी given है? 120 for the chair and BCC wants a margin on selling price of 20%। तो इसके थ्रू हम टारगेट प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो टारगेट सेलिंग प्राइस गिवन है, टारगेट प्रॉफिट भी मार्जिन के थ्रू फाइंड हो जाएगा, तो हम इसके थ्रू फिर टारगेट कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो अभी तक जितना हमने क्वेश्चन को कवर किया है सिर्फ इसी जो पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ तक हमें क्या कह रहे हैं, अगर इसको अपने पास सॉल्व करें कि टारगेट सेलिंग प्राइस हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 120 पर चेयर की। सिमिलरली हमें टारगेट प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आ जाएगा? टारगेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें कहा था कि मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस कितना है? 20%। तो मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 100 हो जाएगी और प्रॉफिट 20%। तो इस 120 का हमने 20% ले लिया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट हमें यहीं से पता चल रही है कि अगर ये चीज़ 100% है, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर 100% है, ठीक है, और प्रॉफिट इसमें बता रहे हैं कि 20% है, तो टारगेट कॉस्ट इसमें कितनी हो जाएगी हमारे पास? 80%। तो अगर 120 का 80% मैं ले लूँ तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली अगर इस तरीके से नहीं फाइंड करनी तो 120 में से टारगेट प्रॉफिट को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो तब भी मेरे पास टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 96 की। तो यहाँ तक जो है हमने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं? दी फ्रेम एंड मसाज मैकेनिज्म विल बी बॉट इन फॉर 51 पर चेयर एंड BCC विल अपहोल्स्टर इट इन लेदर एंड असेंबल इट रेडी फॉर डिस्पैच। तो 51 पर चेयर के हिसाब से हमारे पास फ्रेम और मसाज मैकेनिज्म आ जाएगा। हमने कितनी चेयर्स पे फाइंड करनी है? एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है 128 चेयर्स की। तो एवरेज कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 128 चेयर्स। ठीक है, और इसको फिर एंड में डिवाइड करा देंगे ताकि हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाए। तो सबसे पहले अभी टोटल कॉस्ट ऑफ 128 चेयर्स फाइंड कर लेते हैं। वो किस तरीके से आएगी? फ्रेम जो है हमारे पास वो आ रहा है 51 पर चेयर, 51 पर चेयर इंटू 128। टोटल चेयर्स कितनी है हमारे पास? 128। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमने 128 चेयर्स की फाइंड करनी है ना, तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 51 पर चेयर इंटू 128 चेयर्स, ये हमारे पास फ्रेम की टोटल कॉस्ट आ गई। तो नेक्स्ट पार्ट भी हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। रीड करते हैं क्या कह रहे हैं। लेदर कॉस्ट 10 पर मीटर एंड 2 मीटर्स आर नीडेड। मीन्स के 2 मीटर्स हमें लेदर जो रिक्वायर्ड है, और पर मीटर वो कितने का होता है? 10 का। आर नीडेड फॉर अ कंप्लीट चेयर ऑल्दो 20% ऑफ ऑल लेदर इज वेस्टेड इन द अपहोल्स्टर रिप्रोसेस। ठीक है, तो इससे ये चीज हमें पता चल रही है कि इस 2 मीटर बनाने के लिए इस 2 मीटर के अंदर ये 20% जो है वो हमारी वेस्टेज इंक्लूड है। ठीक है, तो जब ये 80% पे है, मीन्स कि 20% इसमें वेस्टेज हो जाता है, तो ये अभी कितने पे? 80% पे। तो हमें कितना बाय कितना करना पड़ेगा? 100%। मीन्स के 100 जब हम बाय करेंगे उसमें से 20% वेस्टेज हो जाएगा, तो 80% फिर हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा। तो अगर यहाँ पे वर्किंग करें इसकी लेदर कॉस्ट की, तो वो किस तरीके से आ जाएगी हमारे पास? सबसे पहले जो है 2 मीटर्स रिक्वायर्ड है, और
पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 10 पर मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब जो है हमने इसकी वर्किंग करनी है कि 20% जो है हमारे पास वेस्टेज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 80% पे अभी हम जो हैं, ठीक है, 80% के लिए हमें पहले बाय कितना करना पड़ेगा, 100%। ठीक है, 100 बाय करेंगे तो उसमें से 20 वेस्टेज हो जाएगी, तो 80 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेदर की कॉस्ट। ठीक है, तो ये पर चेयर की कॉस्ट आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 128 चेयर से, सिंपल हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे की वर्किंग कर लेते हैं कि 2 × 10 डिवाइड में 80 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 128 चेयर्स, तो 3200 की हमारे पास क्या आ गई, लेदर की कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट उसके बाद ये वाली वर्किंग भी हमने परफॉर्म कर ली है। अब फर्दर हमें क्या कह रहे हैं कि द अपहोल्स्ट्री एंड assembly process will be subject to a learning effect as the workers get used to a new design. BCC estimate that the first year will take 2 hours to prepare, but this will subject to learning rate of 95%. The learning improvement will stop once 128 chairs have been made, and the time for the 128 chair will be the time for all the subsequent chairs. और फिर हमें कॉस्ट गिवन है 15 पर आवर की, लेबर की। सिमिलरली लर्निंग कर्व जो 95% है, उसमें जो बी हमें रिक्वायर्ड होता है वो कैलकुलेट भी करके दिया हुआ है। तो अगर सिर्फ इसकी वर्किंग करें, लेबर कॉस्ट जो हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास रेट तो गिवन है, ठीक है, 15 का, लेकिन हमें आवर्स चाहिए। 15 का रेट गिवन है, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा आवर्स से ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो अब इस आवर्स को जो है वर्किंग वन परफॉर्म करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। लर्निंग कर्व का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y = a x और पावर में b। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं 128 चेयर्स पे ना, तो x हमने फाइंड करना है 128 चेयर्स का। इस पे एवरेज टाइम भी फाइंड कर लेते हैं और इस पे टोटल टाइम भी फाइंड कर लेते हैं, एवरेज और टोटल। तो 128 चेयर्स पे एवरेज टाइम किस तरीके से आएगा, y = a। तो a इसमें क्या होता है कि फर्स्ट चेयर पे आने वाला टाइम हमारे पास कितना है, वो है 2 आवर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना हमने फाइंड करना है, 128 चेयर्स का, और पावर में b हमारे पास क्वेश्चन में कितना सॉल्व करके दिया हुआ है, -0.07458 और इसको पॉइंट्स में देखते हैं तो हमारे पास 1.40 जो है वो एवरेज टाइम आ रहा है। अब इस एवरेज टाइम को अगर मैं 128 चेयर से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि हमारे पास टोटल टाइम आ जाए, तो ये हमारे पास 179 जो है, और पॉइंट्स में अगर इसको देखें तो 178.77 जो है वो हमारे पास टोटल टाइम आ गया। तो यही हमें टोटल टाइम इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। 15 × 178.77 जो है वो हमारे पास टोटल टाइम है। 15 × 178.77। तो ये अब इन सबको, इन सारी कॉस्ट को हमने क्या करना है, टोटल करना है ताकि हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाए। तो 12410 ये क्या चीज आ गई, टोटल कॉस्ट। थोड़ी यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज कॉस्ट। तो यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, यूनिट्स हैं 128 चेयर्स। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फाइंड कर लूँ फॉर 128 चेयर्स, तो सिंपल हम इसको 128 से डिवाइड करा देंगे और ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 96.95। तो 96 जो थी हमारी टारगेट कॉस्ट थी, ए रिक्वायरमेंट में हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 96.95 की। और इन दोनों का डिफरेंस 0.95। अपने क्वेश्चन की हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं, वो है सी। बी रिक्वायरमेंट थ्योरेटिकल जो है वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, अभी इसमें सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम।
सी रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द 128 चेयर मेड एंड स्टेट वेदर द टारगेट कॉस्ट इज बीइंग अचीव्ड ऑन द 128 चेयर। ठीक है, यहाँ पे टोटल 128 चेयर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे 128 मतलब सिर्फ 128 चेयर पे आने वाला टाइम हमने फाइंड करना होगा। तो वो किस तरीके से आएगा, हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 128 चेयर्स पे आने वाला टाइम, इसमें से हम 127 चेयर्स पे आने वाला टोटल टाइम जो है वो माइनस कर देंगे। वो पहले इसका एवरेज टाइम फाइंड कर लेते हैं, वो कैसे आएगा, ए इसमें क्या था, 2 आवर्स, 2 इंटू एक्स जो है वो 127 है, और पावर में बी जो है वो हमने क्वेश्चन में गिवन है -0.074581। तो ये हमारे पास एवरेज टाइम आ गया फॉर 127 चेयर। इसका टोटल टाइम कैसे आएगा, इसको 127 चेयर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। अब जो है हमने सिंपल क्या करना है, एक्स फाइंड करना है इक्वल्स टू 128 चेयर, सिर्फ 128 चेयर पे आने वाला टाइम वो हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे, तो 1.29 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 128 चेयर पे आने वाला टाइम। तो सिंपल है, अब हमने फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ 128 चेयर्स। वो किस तरीके से आएगी, अब हमने सिर्फ क्या करना है कि टोटल कॉस्ट में फ्रेम की, अब हमने सिर्फ 128 चेयर मतलब पर चेयर की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे नहीं जा रहे, 128 चेयर पे आने वाली टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से अगर क्वेश्चन को रीड करें तो फ्रेम की कॉस्ट थी 51 पर चेयर, तो 51 पर चेयर यहाँ पे आ जाएगी। लेदर की कॉस्ट थी 10 इंटू 2, सिंपल यही सारी कैलकुलेशन होगी, बस 128 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो इसको परफॉर्म कर लेते हैं, 10 इंटू 2 इंटू डिवाइड में 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास 25 की लेदर की कॉस्ट आ गई। अब लेबर की कॉस्ट किस तरीके से आएगी, तो लेबर की कॉस्ट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, 1.29 इंटू 15, 15 क्या है यहाँ पे पर आवर का रेट है, तो 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और अब सिंपल हमने यहाँ पे 128 चेयर पे आने वाला टाइम फाइंड कर लेना है, वो कितना आ गया, 95.35।